अगर मैं हार गई तो ये मेरा भाग्य होगा, लेकिन मैं मराठा स्वराज को कभी भी झुकने नहीं दूंगी। ये बोल है रानी ताराबाई भोसले का। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक मराठा वीरांगना ने अकेले औरंगजेब के पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी? क्या आप जानते हैं कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी? क्या आप ये जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पीछे सबसे बड़ा कारण यही वीरांगना थी? साथियों, ये कहानी उस योद्धा रानी की है जिसने इतिहास में अपने अद्भुत नेतृत्व और शौर्य से अमर स्थान प्राप्त किया। ये कहानी है वीरांगना ताराबाई भोसले की। साथियों, 1675 में ताराबाई जी का जन्म हुआ था और वह महान मराठा सेनानी हंबीराव मोहितो की पुत्री थी। उनके पिता मराठा सेना के सेनापति यानी सर्वोच्च जनरल थे, जिन्होंने कई युद्धों में मराठाओं का नेतृत्व किया था। उनका विवाह 1682 में छत्रपति राजाराम महाराज से हुआ था और ये छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। बचपन से ही ताराबाई ने युद्ध कला, राजनीति और सैन्य रणनीतियां सीख ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की थी। 1689 में जब मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया था और औरंगजेब ने उन्हें भीषण यातनाएं देकर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, तब संभाजी महाराज झुके नहीं। और जब संभाजी महाराज इतने दबावों के बाद भी झुके नहीं तो उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। साथियों, संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को उसके बाद छत्रपति घोषित किया गया। 1689 से लेकर 1700 तक इन 11 वर्षों में राजाराम महाराज ने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया, लेकिन 1700 में बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा जाते हैं और साथियों, यहीं पर वीरांगना ताराबाई भोसले ने सत्ता संभाली और मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित किया, लेकिन असल सत्ता और सैन्य नेतृत्व खुद ने संभाला। उन्होंने एक मंत्री परिषद यानी कैबिनेट बनाई, जिसमें ये मुख्य रूप से ये लोग शामिल थे: रामचंद्र नीलकंठ जो प्रधानमंत्री थे, धन्नाजी जाधव जो सेनापति थे, परशुराम त्र्यंबक ये युद्ध संचालक प्रमुख थे और शंकरजी नारायण ये प्रमुख सचिव थे। साथियों, अब मराठा सेना पूरी तरीके से तैयार थी और युद्ध का बिगुल बज चुका था। ताराबाई ने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि वे महाराष्ट्र के सभी मुगल शासित किलों और क्षेत्रों पर कब्जा करें। 1701 में धन्नाजी जाधव और कन्होजी आगरे ने पुणे पर धावा बोला और मुगलों से इसको वापस जीत लिया। 1702 में प्रताप राव मौर्य ने संतारा किला वापस जीता। 1703 में परशुराम त्र्यंबक ने पनहाला और विशालगढ़ पर विजय प्राप्त करी। साथियों, इस प्रकार मराठा साम्राज्य एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। ताराबाई ने न केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य भारत और गुजरात पर भी आक्रमण शुरू कर दिए। मराठाओं ने उज्जैन, मांडू, सिरोज और अहमदाबाद तक धावा बोला। इससे मुगल सेना के संसाधन और शक्ति पूरी तरीके से क्षीण हो गई यानी कमजोर होने लगी। मराठा सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसको मराठी में गनीमी कावा कहते हैं, का जबरदस्त उपयोग किया। अब मुगलों की हालत और खराब होने लगी। 1706 में मराठों ने मुगल राजधानी दिल्ली पर हमला करने की योजनाएं बनाई। धन्नाजी जाधव और नेमोजी शिंदे की अगुवाई में एक बड़ी मराठा सेना औरंगजेब के शिविर के पास पहुंची। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों का बहुत भारी नुकसान हुआ। साथियों, इन युद्धों के बाद औरंगजेब पूरी तरीके से टूट चुका था और 1707 में अहमदनगर में उसकी इसी चिंता की वजह से मृत्यु हो गई। साथियों, यही वह युद्ध था जिसने मुगलों को हमेशा के लिए कमजोर करके रख दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। मराठों ने दिल्ली पर चढ़ाई की और 1751 तक भारत की सबसे शक्तिशाली सेना बनकर निकले। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास में ताराबाई का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं जितना प्रसिद्ध नहीं किया गया। उनकी भूमिका को वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी, लेकिन आज हम उनके बलिदान और पराक्रम को याद कर रहे हैं। रानी ताराबाई सिर्फ एक रानी ही नहीं, वह भारत की पहली महिला सेनापति थी जिन्होंने एक पूरी सल्तनत को जमींदोज कर दिया था। साथियों, हमें अपने
असली नायकों को हमेशा याद रखना चाहिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। साथियों, अगर आपको यह इतिहास जानकर गर्व महसूस हो रहा है तो इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।